मोदी सरकार का दो ही बातों पर ध्यान है, तरह तरह की इवेंटबाजी कैसे की जाए और चुनाव के लिए क्या दिमाग लगाया जाए। पीएम आजकल रात दिन इसी में लगे रहते हैं। हर कोई मणिपुर को भूल गया है जो 5 महीनों से चल रहा है। मणिपुर का हाल ये है कि मणिपुर में 23 सितंबर को इंटरनेट फिर से शुरू हुआ था, लेकिन 2 दिन में ही इंटरनेट सेवा को फिर से बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां इंटरनेट खुलते ही सच फिर बाहर निकलने लगा। इंटरनेट शुरू हुआ तो उसी बीच 2 स्टूडेंट्स की तस्वीर वायरल हो गई थी, जिसमें पीछे 2 हथियारबंद लोग बैठे हैं। फिर इन्हीं के शव की तस्वीरें दिखी, जिसके बाद मणिपुर में बवाल हो गया। मणिपुर के 2 स्टूडेंट्स 6 जुलाई से लापता थे। सितंबर में स्टूडेंट्स की मौत के बारे में पता चला। ये दोनों स्टूडेंट्स मैतेई समुदाय के थे, जिनमें से एक 17 साल का और दूसरा 20 साल का था। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल में लोगों का गुस्सा फूटा। लोग सीएम के घर का घेराव करने के लिए निकल पड़े। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस घटना पर कहा कि लापता स्टूडेंट्स की मौत के बारे में पता चलने पर लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य की सरकार अपराधी को पकड़ने का काम कर रही है। जांच में तेजी आई है, सीबीआई की टीम भी पहुंचेगी। लेकिन इन दावों के बीच ये सच सामने आ गया कि मणिपुर के हालात 5 महीने बाद भी ठीक नहीं है। और ये भी सबको दिख रहा है कि मणिपुर पर ना तो मोदी सरकार कुछ बात करते हैं और ना ही वहां के सीएम इतना टाइम मिलने के बाद भी हालात नहीं संभाल पा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर भाजपा के अक्षम मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। उथल पुथल की किसी भी संभावित घटना को नियंत्रित करने के लिए यह पहला कदम होगा। 147 दिनों से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। इस हिंसा में छात्रों को निशाना बनाए जाने की भयावह तस्वीरों ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया है। ये बात तो सही है कि 5-5 महीने बीत गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर चीज़ के लिए टाइम मिल गया, लेकिन मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री के पास बिल्कुल समय नहीं है। अब टाइम नहीं निकाल पाए हैं या निकालना नहीं चाहते। मणिपुर के हालात संभल नहीं रहे या संभालना नहीं चाहते। ये सभी सवाल पहले दिन से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मणिपुर का सच यही है कि हिंसा के 147 दिन में 175 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मणिपुर में हिंसा से 70,000 से ज़्यादा लोग घर बार छोड़ चुके हैं। कश्मीर के बाद सबसे लंबा इंटरनेट बैन मणिपुर में है। 3 मई से इंटरनेट बंद था, जो सितंबर में खोला गया, लेकिन 48 घंटे में फिर से इंटरनेट को बंद करना पड़ा। इंटरनेट बैन हटाने से 2 दिन पहले ही सरकार ने कहा था कि मणिपुर की स्थिति बेहतर हो रही है, कानून व्यवस्था सुधर रही है, लेकिन स्थिति बेहतर होने के बजाय बिगड़ गई। इससे तो यही पता चलता है कि मणिपुर का सच छुपाया जा रहा है, जिससे कोई भी सवाल न उठ पाए। लेकिन सच यही है, मैतेई और कुकी समुदाय का एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो चुका है। मैतेई और कुकी समुदाय का एक दूसरे से संवाद खत्म हो चुका है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच अघोषित बंटवारा हो चुका है। वहाँ बफर जोन बनाने पड़े हैं जहाँ कोई नहीं जा सकता। वहाँ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं। सेंट्रल फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच डिवीजन हो चुका है। स्टेट पुलिस प्रशासन और एन बीरेन सिंह की सरकार खुद को मैतेई समुदाय के तौर पर पहचान दिखा रही है और कुकी समुदाय का पूरी तरह से भरोसा खो चुकी है। कुकी अपने लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से एक्शन वहाँ की सरकार ले रही है, उसमें आरोप यही है कि मैतेई समुदाय की तरफदारी और कुकी समुदाय की बातों की अनदेखी हो रही है। इस सब के बीच केंद्र सरकार का कोई सक्रिय दखल नहीं दिख रहा है और वो लगातार राज्य सरकार को सपोर्ट करती दिख रही है। ऐसा साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार को अब मणिपुर की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब देश के एक हिस्से में इस तरह की अशांति 5 महीने से चल रही है, तो G20 का जश्न का ढोल पीटा जा रहा है। स्पेशल सेशंस के सस्पेंस में उलझाया जा रहा है। अभी लागू भी ना होने वाले महिला बिल का क्रेडिट लिया जा रहा है और अब चुनावी रैलियों में सब व्यस्त हो गए हैं। यानी कोई इवेंटबाजी नहीं छूटनी चाहिए, फिर चाहे देश में कुछ भी होता रहे। मणिपुर तो फिर भी दूर है, कश्मीर में जो हाल हैं, जो सेना के अफसर शहीद हुए, उनकी शहादत को भी भुला दिया गया है। प्रधानमंत्री हों या रक्षा मंत्री या फिर गृह मंत्री, कोई भी इस बार बोला नहीं, जबकि शहीद सैनिकों के परिवार बिलखते रहे।